हेलो एवरीवन। अगर यहाँ टाइम की बात करें तो अभी हुए हैं 5, अभी 5 मिनट है। तो जो इंडियन टाइम था मेरा वही टाइम है उठने का यहाँ पे भी। और जैसे वहाँ मेरी 3 बजे आँख खुल जाती थी, यहाँ पे भी इस टाइम के अकॉर्डिंग मेरी 3 बजे आँख खुलती है। अब वहाँ 4 घंटे का डिफरेंस है तो 9 बजे हो गया आई थिंक। तो उसी के हिसाब से मैं अपनी वीडियो लेकर के आऊँगी, क्योंकि टाइम का मुझे ये है कि जब भी मैं उठती हूँ तो तभी मेरा टाइम शुरू होता है और तभी फ्रेश मैं वो चीज़ लेकर के आती हूँ जो मुझे इंट्यूशन मिलती है। क्लियर। तो अगर हम आज बात करें कि सबके अभी कई मैसेज आए हुए हैं कि क्या करें, काउंटर पार्ट आए हुए हैं, कोई तो घर तक पहुंची हुई है, खासकर फेमिनाइन एनर्जी, क्योंकि अभी मेल पावर में आ चुके हैं, वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुके हैं। अगर उन्होंने ऑथेंटिक इनर वर्क किया है तो उनके घर तक पहुंची हुई हैं, तो उनके साथ हम कैसा बिहेव करें, क्या बात करें, आज उसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड देंगे परमात्मा को। हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, मुझे भी माध्यम बनाया, इस अपनी पूरी शिद्दत के साथ मुझसे काम ले रहे हो। हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड की पूरी शिद्दत से तुम मेरे से काम ले रहे हो या मैं आपके काम आ रहा हूँ। इसमें ईगो नहीं होनी चाहिए, बहुत हम्बल। परमात्मा का शुक्रिया करो, उस कायनात में आपको भी शामिल किया परमात्मा ने किसी न किसी माध्यम से, जो आप ऑथेंटिक इनर वर्क कर रहे हो। क्लियर। अब अगर यहाँ हम बात करें दृष्टि की कि कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, तो बिहेव आप अपनी नज़र से देखेंगे तो सामने वाला गलत है, सामने वाले की नज़र से देखेंगे तो आप गलत हैं, परिवार की नज़र से देखेंगे तो आप गलत हैं, आपकी नज़र से देखेंगे तो परमात्मा गलत और आपका परिवार गलत है, क्योंकि उनको इस जर्नी का मालूम नहीं है। यहाँ पे जब महाभारत का युद्ध हुआ तो क्या हुआ उस टाइम पे, तब उन्होंने कौरवों की नज़रों में, कौरव की नज़र में क्या था, पांडव दोषी थे। कौरव की नज़रों में, कौरवों की नज़रों में पांडव दोषी थे और पांडवों की नज़रों में कौरव दोषी थे। क्लियर। अब भगवान कृष्णा की नज़रों में तो कोई भी दोषी नहीं था, उनके लिए तो सब एक जैसे थे, पांडव भी कौरव भी। यहाँ बात अंतर्द्वंद की थी, जो आपके अंदर पैटर्न है ना, उस अंतर्द्वंद, अंदर जो द्वंद होता है, युद्ध होता है, यहाँ बात उसकी होती है। तो यहाँ और यदि भगवान कृष्ण की दृष्टि से अगर हम देखें, कोई भी दोषी नहीं है, सब अपनी अपनी उसमें फील्ड में सही है। अब गंधारी की नज़र में देखें तो भगवान कृष्णा ही दोषी थे, गंधारी ने उनको श्राप तक दे दिया था। तो यहाँ क्या है, गंधारी की दृष्टि में भगवान कृष्णा दोषी, हम भी भगवान को कोसने लग जाते हैं। एक नज़र ऐसी आती है कि हम परमात्मा के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते, उनको भी हम दोषी ठहराने लग जाते हैं। क्लियर। तो जिससे हमें ये सीख मिलती है, जब हमारी दृष्टि खराब हो या गलत हो तो स्वयं भगवान को भी हम दोषी बना देते हैं। क्लियर। यहाँ भगवान को भी हम दोषी बना देते हैं। जब तक हम अपने ऊपर अंदर काम नहीं करते, तब परमात्मा भी हमारे लिए दोषी होते हैं कि मेरी ही लाइफ में ये ऐसा क्यों, मेरे ही साथ ऐसा क्यों ये होता है। अगर इस जर्नी में आप गलत भी बन जाओ, कोई आपको गलत भी बोले, तो एक्शन रिएक्शन नहीं, उसको रिएक्ट मत करो, तो विचलित मत हो, परेशान मत हो, क्योंकि गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। आप जब तक 3D प्लेन पे रहेंगे और इस धरती पे रहेंगे, ये नहीं कि आप खुदा बन गए, भगवान बन गए, अब आपसे कभी गलतियाँ नहीं होंगी। होती है, 3D में रह के उन्हीं इंसानों जैसे बन जाते हो। आप में और उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, बस ये है आप प्योर हो जाते हो, परमात्मा आपके माध्यम से काम लेने लग जाते हैं और आपको वहीं भेजते हैं जहां आपकी वाकई में नीड है, उस मदर अर्थ को। क्लियर। तो स्वभाव का हिस्सा है, मनुष्य के स्वभाव का हिस्सा है गलती करना। और ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर के जो सबकी दृष्टि
समान हो, ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके सबकी दृष्टि समान हो, यह जरूरी नहीं। जैसे कि स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते चलो, फल की इच्छा कभी भी मत करो, अपने अंदर उतरते जाओ, अपने अंदर काम करते जाओ, अपना धर्म निभाते जाओ। आपका धर्म यही है कि आपको अपने आप को प्योर और शुद्ध अवस्था में लेकर के आना। बाहर वाला धर्म नहीं कि आप कौन हैं, क्या हैं, नो। आपका धर्म है आपको अपने आप को एक प्योर और शुद्ध फॉर्म में लेकर के आना है, और उसकी इच्छा भी नहीं करना कि मुझे क्या फल मिलने वाला है। क्लियर? जैसे जैसे आप शुद्ध होते चलते हैं, प्योर होते चलते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो आप अपनी उसी पूर्ण अवस्था में आ जाते हैं, जिसमें परमात्मा को भी बोला जाता है पूर्ण मिदम, है ना। तो पूर्ण, आप पूर्ण अवस्था में धीरे धीरे आते जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं अपने काउंटर पार्ट की। किसी किसी का फ़ोन आ रहा है, कोई कोई खुद घर चल कर के आ रही हैं, 2-3 हैं ऐसे, वो काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं और बहुत एक प्योर अवस्था में हैं। वो उनके काउंटर पार्ट खुद घर चल कर के आ चुके हैं। तो यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा आपको बात नहीं करनी उनसे। आप पहले उनकी सुने पूरी बात, क्योंकि वो अपने असली फॉर्म में आएंगे, आपकी एनर्जी लेकर के चले जाएंगे। आपको मौन रहना है यहाँ पे। हर किसी के साथ ज़रूरत से ज़्यादा बात ना करें। आप पहले देखें, परखें, सामने वाले की सुने, है ना। पहले ज़्यादा उसकी सुननी है, खुद को बोलने का मौका ना दें, बस सुनते रहें और अंदर ही अंदर अपने स्माइल रखें, फेस पे क्रोध भी ना लाएं, है ना। ऐसा मोमेंट आपको रखना है। आपके शब्दों की एक वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो क्या है, पहले की तरह आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और आपकी एनर्जी लेकर के फिर से वो रन आउट। नंबर 2, आपकी बात मनवाने के लिए उसको विवश ना करें। अगर वो आपके पास आई है तो उसको विवश ना करें, आया है या आई है कि तुम मेरे साथ ही रहो, तुम ये करो, तुम वो करो। ना उसको जज करो, ना खुद को जज करो। कई हैं कहती हैं मेरा तो बात करने का ही मन नहीं करता उनके साथ। तो आपको ये भी नहीं बोलना कि आपका मन क्या कर रहा है, वो बात करने का कर रहा है, नहीं करना है। हमें यहाँ कुछ भी नहीं देखना, ना जज करना, ना उसको अपने आप को मतलब विवश नहीं करना सामने वाले को कि तुम चले जाओ, तुम ये है, तुम वो है, ये भी नहीं बोलना। ना अपनी बात मनवाना कि कोई बात आप मनवा रहे हो, मेरे साथ रहो, ये करो, वो करो, नो, है ना। तो फिर उसे, अगर वो जाना चाहता है, बात नहीं मनवा रहा, कुछ भी कोई जैसी बात कर रही, जा रहा है, जाने दो, ठीक है। आपको उसकी एनर्जी का पता चल जाएगा। आपने ऑथेंटिक इनर वर्क किया है तो आपको उसकी एनर्जी का पता चल जाएगा कि अभी इसे और काम करना है या वाकई में कुछ डिज़ायर की एनर्जी लेकर के आया है। इसलिए फोर्स नहीं करना और ना ही उस पर क्रोध करना। नेक्स्ट, आप उसको ऐसा शो मत करो कि आपको उसकी परवाह है। ऐसा भी नहीं करना कि आपको बहुत केयर है, उसकी परवाह है उसकी, बस उसके बिना तो आप रह ही नहीं सकते। चलो आ गई, अंदर लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी सेंस करते हैं सामने वाले अननोइंगली। 3D प्लेन पे है बट एनर्जी आपकी फिर भी वो अंदर से उनको पता चल जाती है। तो उनकी परवाह करते हो, मतलब ऐसा फील नहीं करना। नियम हर चीज़ पर लागू होता है, कोई भी हो सकती है, और सामने वाला व्यक्ति भी, आप जितना हम परवाह करेंगे सामने वाला आपसे उतना ही अट्रैक्ट होगा। अगर आप उसकी परवाह जैसे कि नॉर्मल रहेंगे तो क्या है, वो ज़्यादा आपके ऊपर अट्रैक्ट होगा। सामने वाला आपसे उतना ही अट्रैक्ट होगा क्योंकि आपकी वैल्यू है। अब आपने एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर ली अपनी, और आपने अपनी एक वैल्यू बना ली। तो क्या है, यहाँ उसको शो नहीं करना कि परवाह है, तभी क्या है, आपको वो सम्मान देगा और उसको आपकी वैल्यू मालूम होगी। क्लियर? तो वो तभी अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो कि ठीक है, ये तो जैसा था वैसा की वैसा है, ये तो गिड़गिड़ा रहा है, ये तो सेम है कि मेरे ऊपर ये टोटली डिपेंड है ना। आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ की पहचान बनाने के लिए काम कर रहे हैं आप, तो उसको ध्यान रखें, उसकी हेल्दी बाउंड्री बना के रखें। और जैसे उसको सामने आए तो भूले नहीं कि कहीं भूल जाए और नम आउट हो जाए टोटली। अब ना आप पहले वाले इंसान रहे
और ना वो पहले वाला इंसान रहा। अब आप बहुत बदल चुके हैं, है ना, आगे बढ़ चुके हैं, इनर वर्क करके आपको अपने आप को शुद्ध कर चुके हैं, प्योर फॉर्म में आ चुके हैं। अब ना पहले वाला रहा, इसलिए उपलब्ध रहना बंद करो। अब यहाँ आपको उपलब्ध नहीं होना, तभी वो आपका साथ चाहेगा। नहीं तो क्या है, नहीं ये तो ठीक है, जैसा था वही है, एज इट इज, अब कुछ नहीं बदला, तो फिर क्या है, वो फिर से गायब। आपने अपनी हेल्दी बाउंड्री बना के रखी तो वो आपको सोचने पे मजबूर होगा कि ऐसा क्या कर रहा है ये, कि ये इतना बदल चुका है। तब उसको क्यूरियोसिटी होगी जानने की और आपके बारे में सोचेगा, फिर आपसे वो बार बार मिलने की कोशिश करेगा। और जब ऐसे लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारने में मज़ा आता है। ऐसे नहीं कि कभी भी आया एक चोट मार दी, कभी भी आया एक चोट मार दी, नो। ठीक है, सामने वाले पर ऐसा प्रभाव डालो कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे और समझे कि ये तो वाकई बदल गया या बदल गई। पहल कभी मत करो, सामने से पहल नहीं करनी आपने, है ना। और कभी भी उसका जो ट्रस्ट है और रिस्पेक्ट है वो जीतना सीखो। कैसे सीखोगे, यही कि आप अपनी वाणी से उसके ऊपर प्रभाव डालोगे, कम बोलोगे, शांत रहोगे, उसके सामने गिड़गिड़ाओगे नहीं, एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करोगे इनर वर्क करते हुए भी, है ना। तभी वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, ताकि वो अब आपके बेस्ट वर्जन को फील कर सके। तभी वो आपके बेस्ट वर्जन को फील करेगा कि ये वाकई में बदल गया है, और फिर उसको क्रेविंग होगी, तभी मज़ा आएगा हथौड़ा मारने का, मौका आएगा हथौड़ा मारने का। लेकिन आप हर वक्त कुरेदते रहेंगे जख्म को तो उसमें मज़ा नहीं है, खुजली चलती रहेगी उसमें, फिर ब्लड आ जाएगा। वही सेम चीज़ है। नेक्स्ट, अगर आपके और उनके, अगर कभी सपोज करो कोई चीज़ आपके पास है, एक दो है, किसी का स्कार्फ रह गया, किसी का कुछ रह गया, किसी का, क्या करे मैडम जी, बिना कुछ कहे उसको लौटा दो। अगर किसी से पैसे भी लिए हैं, ट्विन फ्लेम हो या कोई भी हो, आपने अगर किसी से कुछ भी लिया है, पैसे लिए हैं, कोई सामान लिया है, तो बिना उसके कहने से कि जो सामने आके आपको कॉल करे, उससे पहले उसको लौटा दो, बिना मांगे लौटा दो। कोई बहाना ना बनाओ कि अगर ये रहेगा, उसकी याद है, उसके वो कई होते हैं वो खुशबू लेते रहते हैं, चलो जी स्कार्फ आ गया, ये कपड़े आ गए, फील करेंगे, रखेंगे अपने पास, चलो एक निशानी के तौर पे रख लेते हैं। नहीं, बिना मांगे उसको लौटा दो। अब पहले वाले इंसान आप नहीं रहे जो रैंडी रोने रोते रहते थे, वो नहीं है। अभी आप बेस्ट वर्जन बन चुके हैं, हेल्दी बाउंड्री आपने क्रिएट कर ली है। उसके बार बार कहने पर ना इंतज़ार करें। अगर आपके पास कोई भी सामान है, निशानी है, जो निशानी समझकर रख लेते हैं, तो चुपचाप की इसी बहाने हमारी बातचीत होती रहेगी। बिल्कुल नहीं, चुपचाप लौटा दो। इवन कि बच्चे भी, अगर बच्चे भी आपके पास है और आपकी, कईयों की हस्बैंड वाइफ ही ट्विन फ्लेम है, अगर वो लेने आते हैं तो चुपचाप दे दो। आप कर्मा क्रिएट करोगे अगर बीच में खड़े हो जाओगे। आप लौटा दो, ठीक है जी ले जाओ, क्योंकि हम मोह टूटता है, हर चीज़ का मुंह तोड़ा जाता है। तो आपको भी वहाँ पे यही काम करना है। लो जी कोई बात नहीं, ले जाओ। तभी उसको वैल्यू मालूम होगी कि ये वाकई में बदल चुका है, अब ये पहले वाला नहीं रहा। नेक्स्ट, उसकी निजी ज़िंदगी के अंदर इंटरेस्ट नहीं रखना। कोई भी उसकी निजी लाइफ है उसमें इंटरेस्ट ना रखें, ना पूछे, ना सवाल करें, बस काम की बात करें, ना खुद असहज हो और ना सामने वाले को होने दे। ऐसा फील ना कराइए आप उसके अंदर झांक रहे हो, उससे पूछ रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो, नहीं। वो अगर खुद से बता रहा है तो हाँ हूँ, बस उसमें भी इंटरेस्ट नहीं लेना, ना कोई उसको सलाह देनी है। ठीक, अगर वो आपके घर आ गया या अंदर, सपोज करो किसी किसी के, जैसे मैंने बताया, घर के अंदर अगर आ गए हैं, घर में ही आ गए, शॉप है किसी किसी की, तो उसके अंदर भी अगर वो आ गए तो उनको बाइज्जत बिठाओ, उनसे बात करो। ऐसा नहीं कि उसको ठीक है जी, नहीं नहीं मुझे नहीं मिलना, मेरे को अर्जेंट है, मुझे जाना है, इसको असहज बोलते हैं कि आप असहज हो रहे हो अपने अंदर ही। नहीं, उसको देख के तो वो समझ जाएगी, फिर यह समझ जाएगा। तो यहाँ अगर आपके घर तक आ गए, उसको टाइम दे, पूछे, सुने, अपनी नहीं, हाँ जी बताइए। और ये नहीं कि आप पहले वाले हैं,
आपको अब उनकी ज़रूरत है। बेशक आप फिजिकल हुए, बेशक सब कुछ हुआ आपका, बट उस टाइम पे नहीं। उस टाइम पे आपको बिल्कुल उनको बिठाना है, पूछना है ना, और उनको टाइम दें और उनकी सुने, उतना ही जवाब दे जितना उचित है उस मोमेंट के लिए। ज़्यादा सलाह वलाह देने की ज़रूरत नहीं है। हम सलाहकार बन जाते हैं, बहुत सलाह देने लग जाते हैं, तो वो सलाह नहीं देनी, वहाँ पे बस सुनते रहो। ठीक है, आपकी अपनी लाइफ है, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे उसको उसके साथ चलें। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये होता है। आपकी इज्जत तभी होगी, आप नज़रों में बने रहेंगे, पावरफुल दिखेंगे, काम की बात करेंगे, कॉन्फिडेंस दिखेंगे, और आपके अंदर वो सब चीज़ें, वो सब क्वालिटी उसको अब दिखाई देगी कि वाकई में ये इंसान बदल चुका है। क्लियर? तो ये आज का टॉपिक था हमारा। बहुत सारे मैसेजेज आए हुए थे कि क्या करें क्या करें। तो यहाँ जो टाइम है, और मैं कम बोल रही हूँ बिकॉज कि बोलते यहाँ आपको मालूम है बाहर के नियम कुछ अलग है, और बर्फ़ पूरे पीक पे गिर रही है, और मैं अपना काम कर रही हूँ। मुझे जो अपनी गॉडेज वोटेक्स करनी है मैं वो करती हूँ। उसका मेरा अपना निर्धारित टाइम है कि मैं भी परमात्मा या उसी कायनात में मुझे भी शामिल किया, उस कायनात ने मुझे अपने साथ शामिल किया। उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड 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 देती हूँ। और आप लोग भी, आप सब भी मुझे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं आप सबका भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, कोई कार्मिक नहीं है, कुछ भी यहाँ बैर नहीं है, विरोध नहीं है। मैंने अपनी कहानी सुनाई, मेरी बहू के बारे में मैं कितना कुछ बोल दिया आपको पता नहीं है। हमारे तो पुलिस केस तक कितनी बार हुए, उनके फादर ने आके इतने ड्रामे किए हमारे घर, और बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ। और ये तक हो गया था, मारने पीटने तक की नौबत आ चुकी थी, इतने कार्मिक कनेक्शन थे। तो जो भी सास भी सुन रही हैं वो भी अपने ऊपर काम करें, जिससे बच्चों की तरक्की ओपन होती है, वो आपसे दूर चले जाते हैं। बेशक वो अपने ऊपर काम नहीं करते, लेकिन काम उनको भी करना पड़ता है। ये भी डर गई थी, ये भी इनर वर्क जब करती थी, अकेली रहती थी यहाँ, तो जब करने लगी तो जो आप लोगों के साथ होती है सेम चीज़ इसके साथ भी होती है, बट ये मुझे बताती नहीं थी। फिर मैंने इसको बोला कि शेयर करो, तुम कर रही हो काम अपने पे तो मुझसे शेयर करो। फिर ये शेयर करने लगी। तो अब बहुत अच्छी इसके पास अपॉर्चुनिटी आई है। 2 रूम में कल इसकी भी विजिट कराऊंगी लाइव आके। बहुत अच्छा इसका रूम है, पूरा आंगन है, बर्फ़ का पौधे ऐसे जैसे पूरे, वो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ, अच्छे से रह रही है बहुत अच्छे से दोनों, और सही चल रहा है बिल्कुल इन लोगों का। तो ऐसे ही आपके घर में खुशहाली आएगी, पीस आएगा, और बिल्कुल ऐसे जैसे स्वर्ग उतरता है घर के अंदर, ऐसे आपके घर में भी आएगा। बट आपको एक पहल करनी पड़ेगी, इनर वर्क करना पड़ेगा। यही सतयुग है, यही स्वर्ग है, यहीं पे स्वर्ग है। मर के किसी ने स्वर्ग नहीं पाया, जीते जी ही स्वर्ग है ना। तो आप देखो, ऐसे जो कार्मिक होते हैं उनको हम कोसते रहते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। और उसी जो आप संघर्ष करते हैं, आप जो घिसते हैं, आप जो तपते हैं, जब आप कुंदन बनते हैं, आपकी वैल्यू हर इंसान को होगी, हर सिंगल पर्सन को होगी। वही मैं आपसे शेयर करती हूँ चीज़ें कि मेरी जर्नी को जानो। कई उलझे हुए आते हैं मेरे पास कि उनके जो मेंटर है उनका ही यूनियन नहीं हुआ, उनके घर में खुशहाली नहीं है, शांति नहीं है, तो आपके घर में वो स्वर्ग कैसे ला सकते हैं? वो अलग चीज़ है कि कीट जब तक जलेगा नहीं, उसको वो जो आते हैं ना अभी पतंगे, कीट पतंगे, वो एक दिन की लाइफ होती है, वो जल गए बस ख़त्म। तो अगर ये वाली आपको लाइफ चाहिए तो आप चल ही रहे हो उस लाइफ में। और अगर आपको धरती पे स्वर्ग चाहिए तो आपको इनर वर्क करना ही होगा, उस कायनात में आपको शामिल होना ही होगा। और एक्लिप्स भी है, उसके लिए एक मेडिटेशन है, मैं उसको भेज दूंगी, या जो प्राइवेट है मेरा उसमें मेंबर बने हुए हैं उनके लिए मैं उसमें सेंड कर दूंगी। अब ये नहीं कि सब मुझे कॉल करना शुरू कर दे, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। स्पाइनल कोड की एक्सरसाइज मैंने सबको दी हुई है, उसके बावजूद भी इतने बेवकूफ़ है ये कि फिर भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास पहले दिन ही दे देती हूँ,
जब इनर वर्क देती हूँ स्पाइनल कॉर्ड की एक्सरसाइज दे देती हूँ मैं, फिर भी मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि वो रोटी खाते हैं ना, दिमाग से तो सोचते ही नहीं कुछ भी, ना दिल से सोचते ना दिमाग से। बस उनको एक क्वेश्चन करना है, देखेंगे नहीं कुछ भी है कि नहीं मेरे पास। एक दो के पास जेन्युइन नहीं था, उसका भी रीज़न था। जब उन्होंने इनर वर्क ले लिया, जो इंस्टॉलमेंट उन्होंने बनाई, उसके बाद उन्होंने बंद कर दी। 2 बनाई तो 2 पे वो, तो उसके बाद क्या हुआ, ये 1 मंथ पे जो डेटा है वो अपलोड मीन्स उसको रीसेट करते हैं, तो उड़ गया। अब उड़ने के बाद फिर वही, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, जबकि सबको देती हूँ और वो करती नहीं है। उसके बाद जैसे ही मैं इसमें वीडियो के माध्यम से आके बता दूंगी, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, ये रहता है फिर उनका। ठीक है, तो होप समझ आया होगा आपको क्या करना है, और बिल्कुल मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ। और जैसे जैसे ये आपका कंट्रीब्यूशन है, जैसे जैसे आप मुझे याद करते हैं, तो समझ लो आप भी अपना सोल पर्पज कर रहे हो, और मैं जब जब आपके पास आती हूँ तो ये समझ लो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हैं और आप अपना सोल पर्पज कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी टाइम हुआ है हमारा 5:20।